वैसे तो ये क्रोसेंट्स बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन मेन जो 2 तरीके हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने किस तरीके से बना के अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दिए हैं तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हमने बगैर ओवन के बनाने हैं और ये बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी है। बस कुछ टिप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है और कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो क्रोसेंट्स या कोई भी बेकिंग की चीज़ है वो परफेक्ट बनती है। तो बस आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे और मैं मैयर आप लोगों के सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितना मैदा लिया है। कप को हमने बहुत दबा के नहीं भरना, बहुत सॉफ्टली हमने 3 कप मैदा लेना है और इसको हम पहले छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती थी और बच्चों के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती थी। अब जब से यहाँ आई हूँ काम का लोड जो है मेरा कम है ज़्यादा, मुझे कभी कभार ऑर्डर मिलता है तो फिर बच्चों की फरमाइशें मैं पूरी कर देती हूँ ताकि मेरे बच्चे तो हैप्पी हो जाए कम से कम। मैदे को छान के उसमें 3 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक ऐड किए। अब हम इसमें ईस्ट ऐड कर लेंगे हाफ़ टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ईस्ट आपने बहुत अच्छे ब्रांड की लेनी है। ईस्ट बहुत अहम रोल प्ले करती है। जब आपकी ईस्ट अच्छी होती है, ईस्ट एक्टिव हो जाती है और आपकी हर चीज़ परफेक्ट बनती है। आपकी डो में जो सबसे मेन किरदार है ना वो ईस्ट प्ले करती है। अगर आपने बड़ा पैक मंगवाया है ना तो उसको अच्छे से आपने सील करना है, बंद करना है, टाइट करके उसको फ्रिज में रखना है ताकि वो आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करें तो वो उसमें किसी किस्म का मसला ना हो। अगर उसमें हवा लगती रहेगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो बस यही आपने कुछ पॉइंट्स है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। अदरवाइज़ आप छोटे साशे जो होते हैं ना वो मंगवा लें, उससे आप एक ही दफ़ा में यूज़ कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने डो को नीम गर्म दूध से गूंद लिया। अब डो कितनी हमने लेनी है, दूध कितना हमने यूज़ करना है, दूध हमने उतना यूज़ करना है जिसमें हमारी एक अच्छी सी डो रेडी हो जाए। जब हम आटा गूंदते हैं ना, आटा आपको जैसा रोटी पकाने के लिए आटा चाहिए होता है ना, सेम वैसे ही ये डो आपने बनानी। आपने बहुत सॉफ्ट नहीं करनी, बहुत हार्ड नहीं करनी, बस इजीली हैंडल हो जाए। उस पर आपको ना तो ज़्यादा ज़ोर आजमाई करनी पड़े और ना ही आपको ये कि वो बहुत सॉफ्ट है और आप हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टनिंग ली है। बेसिकली जो क्रोसेंट्स हैं वो शॉर्टनिंग से ही बनते हैं, लेकिन अगर आप बहुत हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मक्खन यूज़ कर सकते हैं। अब 3 कप मैदे में मैंने 150 ग्राम शॉर्टनिंग ली है और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच, यही जो मेरे हाथ में इसी चम्मच से मैंने मेजर करके मैदा डाला है। मैदे को मैंने छान लिया था और उसके बाद फिर इसके अंदर डाल के इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक तो इससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और अप्लाई करनी इजी हो जाएगी और दूसरा ये कि जो लम्स है ना वो नहीं रहेंगे। और अगर आपने बटर लेना है तो बटर को भी सेम प्रोसेस के साथ आपने मिक्स कर लेना है। बटर अप्लाई करना इजी होता है, इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है क्योंकि ये मेल्ट नहीं होती, ये इसी तरह से सख्ती रहती है। डो को मैंने इतना ही स्टे दिया है जितनी देर में मैंने शॉर्टनिंग के अंदर मैदा मिक्स किया है, बस ज़्यादा स्टे देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। मैंने इसके 8 बॉल्स बनाए हैं। आपको जितनी लेयर्स चाहिए आप उतने बॉल्स बना लें। ये बहुत इजी मेथड है जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो उस तरीके से भी आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। ये शॉर्टनिंग जिस तरीके से पेस्ट्री डो में करते हैं, फ़र्क ये है पेस्ट्री डो में और इसमें कि इसमें हम ईस्ट को यूज़ करते हैं, पेस्ट्री डो में ईस्ट यूज़ नहीं की जाती। ये मेथड जो है बिगनर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो इसी मेथड से बना लें क्योंकि इस मेथड से वो इजीली बना लेंगे। और अगर आप वो डो वाला मेथड यूज़ करते हैं तो फिर उससे आपकी डो फटने का डर होता है। जो बिगनर हैं वो फर्स्ट टाइम डो ख़राब भी कर बैठते हैं। तो ये तरीका जो है इस तरीके से आपसे ख़राब नहीं होती। बस आपने जितनी थिन लेयर आप लगा सकते हैं ना उतनी थिन लेयर आपने लगानी है फिर हर रोटी के ऊपर, और उसके ऊपर दूसरी रोटी रख के तो उसको सेम साइज़ में सेट कर देना है। इसमें भी आपको डो राइज़ होने के लिए नहीं रखनी पड़ेगी, रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही बहुत अच्छे हमारे क्रोसेंट्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा 150 ग्राम जो है शॉर्टनिंग वो इसके अंदर चली गई है। लास्ट वाली जो लेयर है वो मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी की थी, लेकिन मैंने 150 ग्राम से ही सारी लेयर्स को पूरा कर दिया था। और अब इसको हम बेल लेंगे इस तरीके से। अगर आपने इसकी शॉर्टनिंग की जगह पे बटर यूज़ किया है तो फिर आप इसको आधे घंटे का फ्रिज में रख के स्टे देंगे। चाहे तो फ्रिज में रख लें, चाहे फ्रीज़र में रख लें, उससे थोड़ा सा हार्ड कर लें। उसके बाद आप इसकी ये बेल के तो ये बनाना स्टार्ट करेंगे तो ईज़िली बन जाएगा। अदरवाइज़ बटर जो है ना वो फिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने ये सारा प्रोसेस करने के बाद इसको रखा है राइज़ होने के लिए और उसके बाद ही मैंने फारिग हुई हूँ। मुझे कहीं पे भी स्टे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी
क्योंकि हमने इसमें यूनिपफ यूज़ किया है और उसको इतना स्टे देने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं भी रखने की, फ्रिज में या कहीं पे भी। तो यहाँ पे 1 घंटे का मुझे स्टे दिया, उस दौरान मैंने अपने बच्चों को खाना बना दिया था और उतनी देर में ये इसको भी स्टे मिल गया था। और फिर हम इसके ऊपर अंडा ब्रश करेंगे और अंडा ब्रश करने के बाद इसे हम बेक कर लेंगे। इस पैन का तो मुझे पता था ना, मेरे बड़े पतीले में ये पूरा आ जाता है। ये ट्रे जो है, जो दूसरे छोटे वाली जो मैंने केक पैन में मैं रखे हैं, वो मुझे आइडिया नहीं था कि वो पतीले में पूरा आएगा या नहीं आएगा। तो जब मैंने पतीले में रखा तो वो पूरा नहीं आ रहा था, टेढ़ा हो गया। एनीवेज मैंने उसी तरीके से ही उसे बेक कर दिया, तो वो बल्कि पहले बेक हो गए थे। यहाँ पे आप देखें, मैंने कोशिश की है उसको सीधा करने की, लेकिन पतीला इतना गर्म था ना कि वो सीधा हो ही नहीं रहा था। और मैंने उसी तरीके से उसे बेक कर दिया। अब निकालना भी मुश्किल था, लेकिन ये पहले बेक हो गए थे और दूसरे बड़े पतीले वाले 10 मिनट बाद बेक हुए थे और ये बहुत अच्छे से बेक हो चुके थे। ये 40 मिनट में बेक हुए थे और उस पर 50 मिनट लग गए थे। तो फिर इसको मैंने निकाल लिया है और फाइनल ये हमारी लुक है। और आप देख सकते हैं कितने यमी, कितने सॉफ्ट, क्रंची, क्रिस्पी और हर तरह से कुछ भी मैं कह लूँ तो ये इतने मुंह में पानी आ रहा था देख के बच्चों के। लेकिन बच्चों से मैंने कहा आप चुप करके खाना खा लिया और सो जाओ, ये सुबह लंच में ही मिलेंगे। लंच बॉक्स के लिए फिर मुझे टेंशन पड़ जाएगी कि मैंने क्या देना है बच्चों को लंच बॉक्स में। अब ये लंच बॉक्स में ही मैं उन्हें दूंगी। आप चाहें तो इसकी कटिंग करके इसके अंदर चिकन ऐड कर लें, जैसे सैंडविच की, जैसे बर्गर बन की हम कटिंग कर लेते हैं ना दरमियान से, वैसे आप कटिंग करके तो इसके अंदर आप चिकन की फिलिंग कर सकते हैं, चीज़ वगैरह ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम फिल कर लें, या फिर आप इसमें चॉकलेट गिनाश फिल कर लें, कुछ भी कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और कितनी क्रिस्पी इसके अंदर वाली लेयर्स जो होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, ऊपर वाली थोड़ी क्रंची होती हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मेरे पास चिकन तो अवेलेबल नहीं था, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो कि मैं इसके अंदर फिल करके बच्चों को दे सकूं। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि मैं आपको चॉकलेट ही लगा कर दूंगी और विपिंग क्रीम भी मेरी ख़त्म हुई है। तो फिर जो चीज़ घर पे अवेलेबल होती है तो ऐसा लगता है कि ये फ्री में ही मिल रही है और ये वालों की है वो यूज़ करूँगी। और पानी मैंने बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं लिया, बस गर्म पानी लिया, जो सही वाला गर्म पानी होता है उसके अंदर इस बाउल को रखा है। क्योंकि चॉकलेट मेल्ट करने में ना बहुत कम हीट की ज़रूरत होती है। जैसे ही हीट ज़्यादा हो जाएगी, चॉकलेट मेल्ट होने की बजाय चॉकलेट जो है वो बिल्कुल जम जाती है और उसका ऑयल अलग हो जाता है, चॉकलेट की डली के बन के अलग हो जाती है, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के से गर्म पानी में ही हमारी चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा अंदर फीलिंग करें, बाहर नहीं। लेकिन अंदर फीलिंग करने के लिए मुझे इसको एक तो चॉकलेट ज़्यादा यूज़ पड़नी थी, दूसरा ये था कि थोड़ी व्हिप करनी पड़ती। तो मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाह रही थी, मैंने इस तरीके से इसके ऊपर ही कोट कर दी और ये बहुत ही यमी से हमारे क्रोसन्स जो हैं वो तैयार हैं। बड़े बच्चे तो मेरे सो गए थे, छोटी जो थी दोनों वो मेरे पीछे 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 थी फिर एक जो मैंने टेस्ट करके दिखाई ना, उसी पे हमने फिर वो लगा के चॉकलेट हमने चख भी ली, बहुत ही मज़े के थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।